हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होम मेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत लहंगा बनाने का फुल ट्यूटोरियल। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें तो इसके लिए आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं। मैं आपके लिए आपकी मनपसंद ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। और फ्रेंड्स, इंस्टा से आप मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस अपने लिए ऑर्डर भी कर सकती हैं। और अगर आप लोग मुझसे शुरू से सिलाई सीखकर मेरी तरह डिजाइनर ड्रेसेस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरा ऐप वंदना राय कोचिंग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर चलिए हम लहंगा बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इस कपड़े से मैं 2 साल तक की बच्ची के लिए डिजाइनर लहंगा बनाने बताऊंगी। और ये नेट का फैब्रिक है। ये देखिए, इस पर सीक्वेंस लगे हुए हैं और ये थोड़ा थोड़ा फर टाइप फैब्रिक है। ये 3 मीटर डिजाइनर नेट है और मैंने ये प्लेन नेट लिया है, ये भी 3 मीटर है। और ये साटन का मैंने फैब्रिक लिया है, ये 1.5 मीटर साटन का फैब्रिक है। और फ्रेंड्स, अगर आप नेट के फैब्रिक से लहंगा बना रही हैं तो लाइनिंग आप साटन या सैंटून का ही लगाइएगा, क्योंकि ये कपड़ा ट्रांसपेरेंट होता है इस तरह से। तो हमारा जो भी लाइनिंग का फैब्रिक होता है नीचे से ट्रांसपेरेंट होता है, पूरा दिखाई देता है नेट के फैब्रिक में से। इसलिए थोड़ा शाइनिंग वाला फैब्रिक ही लाइनिंग के लिए लहंगा या गाउन आप बनाएं तो लगाना चाहिए नेट के फैब्रिक में। और अगर आपका फैब्रिक थिक है, मोटा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप किसी भी कपड़े की लाइनिंग लगा सकती हैं, या कॉटन की या क्रेप की, किसी भी कपड़े की। और ये लहंगा 2 साल की बच्ची का है। तो ये देखिए, ये मेजरमेंट मैंने लिखी है। लहंगे के लिए लंबाई 20 इंचेस और कमर का साइज 20 इंचेस है। और चोली के लिए लंबाई 8 इंच, सीना 20 इंच, कमर 20 इंच, शोल्डर 4.5 इंच, आर्म होल 4.5 इंच। और फ्रेंड्स, ये बॉडी मेजरमेंट है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो आपको उसमें लूजिंग ऐड करनी होती है, और अगर आप कपड़े से मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें लूजिंग ऑलरेडी ऐड होती है। तो आपको केवल उसमें कटिंग करते समय मार्जिन ही ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमको लूजिंग ऐड करनी होगी। तो ये देखिए, सीना 20 इंचेस है तो इसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, 2 इंच मैंने लूजिंग ऐड की। तो ये सीना अब हमारा 22 इंच हो गया। और कमर में भी हम 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे, क्योंकि बच्चे थोड़ा ढीला कपड़ा ही पहनना पसंद करते हैं, कंफर्टेबल रहता है उनको। तो कमर का साइज भी हमारा 22 इंच हो गया। तो अब हम 22 इंच कमर और सीने के हिसाब से इसकी चोली की कटिंग करेंगे। तो पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे, फिर चोली की कटिंग करेंगे। तो इससे हम पहले मेन फैब्रिक से इसकी लेंथ कट कर लेंगे। हम चुन्नट वाला लहंगा बनाएंगे और फ्रंट में लहंगे में हमारे बेल्ट लगेगी और बैक साइड में इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले इस मेन फैब्रिक से हम इसकी लेंथ कट कर लेंगे। ये 3 मीटर फैब्रिक है और नीचे के साइड में ये देखिए, ये बॉर्डर दी हुई है और नीचे के साइड में थोड़ा ज्यादा एम्ब्रॉयडरी और ये सीक्वेंस वर्क है, ऊपर थोड़ा सा कम है। तो नीचे से हम इसकी लेंथ कट करेंगे। तो नीचे की तरफ से हम बिल्कुल बराबर से इस कपड़े को पहले फोल्ड करेंगे। जिस तरह से कपड़ा फोल्ड किया जाता है सेम उसी तरह से हमको फोल्ड करना है। और ये 3 मीटर फैब्रिक है। तो ये देखिए, ये बॉर्डर नीचे से बिल्कुल बराबर करते हुए ऐसे हमको इस कपड़े को फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर से। और फिर हम इसको ऐसे इस तरह से बिल्कुल बराबर से पहले फोल्ड करके रख लेंगे। तो इसको मैंने बराबर से फोल्ड कर दिया है। अब नीचे के साइड से हमको जितना भी लंबा लहंगा बनाना है हम इसकी लेंथ कट करेंगे। और ये देखिए, 2 इंच मैंने टेप को ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ दिया है, क्योंकि 2 इंच की हमारे लहंगे में ऊपर के साइड में बेल्ट अटैच होगी। तो 2 इंच हमारी लंबाई ये देखिए इसमें से कम हो जाएगी। तो 2 इंच मैंने टेप को ऊपर की तरफ छोड़ दिया। अब जितना भी लंबा हमको लहंगा बनाना है वहां पर हम निशान लगाएंगे और 1 इंच हम इसमें मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। तो हमारे लहंगे की लंबाई ये देखिए 20 इंचेस है और 1 इंच मार्जिन ऐड करने पर ये 21 इंच हो गई। तो 21 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद हम इतना ही निशान इधर भी ऐसे नाप कर लगा लेंगे इस तरह से। फिर इन दोनों निशानों को हम एक सीधी लाइन से मिला लेंगे और अब इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कटिंग मैंने कर दी है और इस कपड़े को हम साइड में रख देंगे। इस कपड़े से हम दूसरी ड्रेस वगैरह भी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी विड्थ पूरी थी और ये बच्चे का लहंगा है तो इतना कपड़ा हमारा निकल गया। इससे हम बाद में कोई ड्रेस डिजाइन कर लेंगे। और ये देखिए, ये 3 मीटर कपड़ा हमारा लहंगे के लिए कट हो गया है। और अब हम इसके लिए नीचे लगाने के लिए सेकंड लेयर नेट से कटिंग करेंगे। और ये देखिए, ये प्लेन नेट है तो ये भी 3 मीटर प्लेन नेट है। तो इसको भी हम लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे, जिस तरह से हमने उसको फोल्ड किया था सेम उसी तरह। तो ये देखिए, बिल्कुल उसी तरह से हमको इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेना है लंबाई की तरफ से बिल्कुल बराबर से।
इस तरह, जैसे हम साड़ी फोल्ड करते हैं सेम उसी तरह से हमको इसे भी फोल्ड करना रहता है, और फोल्ड करके फिर हम इसको बराबर से रखेंगे। तो ये देखिए, इसको ऐसे हम बराबर से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसके लिए भी हमको लेंथ कट करनी है। कितनी बार फोल्ड करना है इसका कोई मेजरमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमको सिर्फ लेंथ कट करनी है, तो कितनी भी बार हम फोल्ड कर सकते हैं। और एक तरफ से कपड़ा हमारा सारा बराबर होना चाहिए। और ये जो मैंने मेन फैब्रिक कट किया है, इसकी जितनी लेंथ है इतनी ही लेंथ हमको इसमें भी कट करनी है। तो अगर हम चाहें तो इस कपड़े को भी ऐसे रख के यहाँ से ऐसे लेंथ कट कर सकते हैं, और अगर नाप कर कट करना चाहें तो इसको भी हम इसी तरह से नाप कर निशान लगा सकते हैं, जैसे हमने उसमें लगाया था। ये देखिए 2 इंच टेप को ऊपर की तरफ छोड़ के, और इसके बाद 21 इंच पर ऐसे हम निशान लगाएंगे, जैसे हमने इसमें लगाया था सेम इसी तरह से। ये देखिए इस तरह, इधर से भी इस तरह से, और फिर ये दोनों निशान हम ऐसे मिला लेंगे, और बस अब इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कटिंग मैंने कर दी है, और ये हमारी सेकंड लेयर कट हो गई है। और इस लेयर में हम नीचे की तरफ फ्रिल लगाएंगे। तो जितनी इसकी लेंथ है, ये देखिए इस तरह से हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। 2 इंच हमने बेल्ट के लिए ऐड किया था, और ये टोटल 19 इंच है। ये देखिए, तो अगर हम चाहें तो 10 इंच की या 9 इंच की यहाँ से इसमें नीचे की तरफ फ्रिल अटैच करेंगे, तो हमारे लहंगे का लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो 9 इंच लेंथ की हम फ्रिल कट कर सकते हैं। तो ये देखिए 9 इंच पर इसमें से हम फ्रिल कट करेंगे। तो यहाँ मैंने निशान लगाया इस प्लेन फैब्रिक पर, और इधर भी 9 इंच नाप कर हम निशान लगाएंगे, और हम इसकी स्ट्रिप्स कट करेंगे फ्रिल बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये एक हो गया, और एक बार और 9 इंच नाप कर हम ऐसे निशान लगाएंगे इस तरफ, और इस तरफ भी। ये देखिए, और फिर इसको भी हम ऐसे इस तरह सीधी लाइन से मिला लेंगे, और इन दोनों निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये 9 इंच की 3 मीटर की 2 स्ट्रिप हमारी कट गई है। इसकी लेंथ पूरी 3 मीटर है। इसको हम साइड में रख लेंगे, और ये हमारा लहंगे में नीचे की तरफ लगेगा। तो ये भी कटिंग हमारी हो गई। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा हमारा इतना निकल कर बच गया है। तो इस कपड़े से बाद में मैं दुपट्टा डिजाइन करूंगी, तो इस कपड़े को भी हम साइड में रख देंगे, और अब हम साटन वाले फैब्रिक से लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये 1.5 मीटर साटन का फैब्रिक है, और इससे हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला लाइनिंग हम कट करेंगे। तो ये देखिए, इस कपड़े को हम लंबाई की तरफ से इस तरह ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से, और फिर हम इसको ऐसे बराबर से रख लेंगे। तो ये देखिए, इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, और ये इधर से खुला हुआ है और इस तरफ से बंद है। ये देखिए, एक कॉर्नर पकड़कर इसको हम ऐसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए, ये कपड़ा 4 लेयर हो गया, 1 2 और 2 लेयर तो ये पहले ही था, तो ये 4 लेयर कपड़ा हो गया है। और अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, लहंगे की कमर जो है 20 इंचेस है, और इसमें हम फ्रंट की तरफ बेल्ट लगाएंगे, और बैक साइड में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो अगर हमको इस टाइप का लहंगा बनाना है जिसमें हमको इलास्टिक लगाना है, उसमें हम कमर के साइज में 5 इंच मार्जिन ऐड कर लेते हैं, और तब हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। तो 20 में हम 5 इंच और ऐड करेंगे, तो 25 इंच हो गया। तो ये देखिए, 25 इंच को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और जितना भी आएगा वो निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये कपड़ा 4 लेयर हो गया है, और कपड़े की लेयर को हम कमर के साइज से डिवाइड कर देते हैं। तो और ये डिवाइड हम इंची टेप से भी कर सकते हैं। हम इंची टेप में वो निशान देखेंगे जितनी भी कमर का हमको लहंगा बनाना है, और अगर इलास्टिक वाला लहंगा बनाना है तो 5 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, और अगर पूरा हमको बेल्ट वाला लहंगा बनाना है तो हम केवल 2 इंच ही मार्जिन ऐड करते हैं। तो ये देखिए, 5 इंच मार्जिन ऐड करने के बाद हमारा कमर का साइज 25 इंच हो गया, और वहां पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। ये एक बार हो गया, और फिर एक बार और इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया, और ये देखिए 1 2 3 4, ये 25 का 4th पार्ट निकल कर आ गया है। उसको हम यहाँ पर रखेंगे, जहां पर भी ये ऐसे बिल्कुल बराबर आ जाए, बस वहीं पर हमको रखना है। और बस फिर वहां पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए, ये हो गया, और इस निशान में भी हम हल्की सी गोलाई दे देते हैं इस तरह, जिससे 2 इंच का मार्जिन और आ जाएगा, और बहुत प्यारी फ्रिल हमारी कमर के साइड में भी बनती है। इसलिए ये कमर का साइड हम थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं।
और अब यहाँ से नीचे की तरफ हम लहंगे की लेंथ लेंगे, जितना भी लंबा हमको लहंगा बनाना है। तो यहाँ से भी ये देखिए 2 इंच टेप को मैंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 इंच की बेल्ट अटैच हो जाएगी। इसके बाद हम लहंगे की टोटल लेंथ ले लेंगे, जितना भी लंबा हमको लहंगा बनाना है। तो लहंगे की लंबाई 20 इंचेस है और 1 इंच मार्जिन ऐड करके 21 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगाएंगे। ये देखिए ये हो गया। इसमें मैंने मार्जिन ऐड किया है, ये लाइनिंग का कपड़ा है, फिर भी मैंने मार्जिन ऐड किया क्योंकि नेट के फैब्रिक से ये लहंगा बन रहा है, इसलिए लाइनिंग हमारी पूरी नीचे तक आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें भी मार्जिन ऐड किया है। और फिर इस टेप को हम यहाँ से उठाकर ये देखिए यहाँ कॉर्नर पर रखेंगे और फिर हम इस निशान को नापेंगे कि ये निशान अब कितने इंच पर आ रहा है। तो ये देखिए ये निशान अब 26.5 इंच पर आ रहा है और ऊपर से हम टेप को पकड़े रहेंगे, टेप को नहीं हिलने देंगे, केवल नीचे से टेप को हम हिलाएंगे और 26.5 इंच पर हम ऐसे निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमको निशान लगाना है। 26.5 इंच नाप के मैंने निशान लगाया, फिर ऊपर से टेप को ऐसे पकड़ के फिर ऐसे खसकाएंगे, फिर 26.5 इंच। ये देखिए इसी तरह से हमको निशान लगाना है, बिल्कुल राउंड में। ऊपर से टेप पकड़ लेना है, नीचे से केवल खसकाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऊपर से टेप हमारा इसी जगह पे रहेगा और केवल नीचे से ऐसे खिसकाना है और 26.5 इंच नाप कर ये देखिए इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर तक हम निशान लगा लेंगे। और ये देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड में निशान हमारा आ गया है। और अब इस निशान पर और इस राउंड वाले निशान पर हमको कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से, तो ये देखिए ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है और ये हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई है। इस तरह मैं खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी लाइनिंग है और ये जो कपड़ा हमारा बचा है इससे हम चोली की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इसको मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से इसकी कमर का साइज है और ये पूरा घेर इस तरह से आया है। तो ये कमर का साइज हम नाप लेंगे और फिर हम बेल्ट की कटिंग भी कर लेंगे। तो इस तरह से हम नापेंगे, ये देखिए ऐसे कि कितना कमर का साइज आ गया है। तो ये 27 इंच कमर का साइज आया है। तो इसमें लगभग 1 इंच मार्जिन ऐड करके 28 इंच लेंथ की हम बेल्ट कट करेंगे। तो ये देखिए ये बेल्ट की कटिंग मैंने कर ली है और इस बेल्ट की लेंथ मैंने 28 इंच रखी है। ये देखिए और इसकी विड्थ मैंने 5 इंच रखी है, क्योंकि जब इसको हम ऐसे फोल्ड करके सिलेंगे तो ये लगभग 2 इंच की बेल्ट हमारी रेडी हो जाएगी। कपड़े के ऊपर हम नेट का फैब्रिक लगाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने नेट का डबल फैब्रिक इसको इतना चौड़ा कट किया है जिससे ये इसको हम डबल करके लगा सकें। डबल लगाने से फ्रेंड्स हमारी ये बेल्ट ऊपर मजबूत भी हो जाएगी। नेट का फैब्रिक बहुत पतला होता है, तो सिंगल लगाने से ये वाला कपड़ा बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है और व्हाइटनेस दिख रही है, इसलिए इस पर हम ऐसे डबल करके नेट लगा देंगे। और ये देखिए इस कपड़े को हम इसके ऊपर रख के और इसके ऐसे सभी कॉर्नर्स पर सिलाई चला देंगे, जिससे ये दोनों कपड़े पहले आपस में अटैच हो जाएं। ये देखिए इसको मैंने पिन अप कर दिया है और अब इसके चारों कॉर्नर्स पर हम बहुत ही आसानी से सिलाई चला सकते हैं। तो इस पर हम सिलाई चला लेंगे और अब हम लहंगे की भी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा हो गया, इसको हम अभी साइड में रख देंगे। और ये देखिए ये प्लेन नेट जो हमने कट की थी ये है। इस नेट के फैब्रिक पर ऊपर के साइड में हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो ये जो 2 स्ट्रिप्स हमने कट की थी, ये देखिए ये 9 इंच की ये जो 2 स्ट्रिप थी, इन दोनों स्ट्रिप्स को पहले हम आपस में ज्वाइंट करके एक लंबी स्ट्रिप बना लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए ऐसे रखना है और इसको इसके ऊपर ऐसे रख के हमको यहाँ से यहाँ तक सिलाई चला के पहले इस स्ट्रिप को एक लॉन्ग स्ट्रिप बना लेना है। तो ये देखिए ये सिलाई मैंने कर दी है और ये हमारी पूरी लंबी सी स्ट्रिप ये रेडी हो गई है। और अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए इस स्ट्रिप में ऊपर की साइड में एक तरफ से हम 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए पूरी स्ट्रिप पर सिलाई मशीन की लेंथ चौड़ी करके सिलाई चला देंगे, फिर धागे को खींचकर हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो ये देखिए ये सिलाई मशीन की लेंथ है, ये अभी 3 पर है और इसको घुमाकर मैं 4 पर कर दूंगी। अब ये फुल लेंथ हो गई और ये जो हमारी स्ट्रिप है ये वही है और एक साइड में 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमको पूरी स्ट्रिप पर बस ऐसे सिलाई चलाते जाना है। तो ये देखिए ये पूरी स्ट्रिप पर मैंने सिलाई चला दी है, सिलाई मशीन की लेंथ चौड़ी करके। और अब इधर ये जो साइड से 2 धागे निकले रहते हैं, एक ऊपर की तरफ रहता है और एक नीचे की तरफ, इन दोनों धागों में से हम कोई सा भी एक धागा ऐसे पकड़ेंगे और इस धागे को खींचेंगे और कपड़े को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे सरकाएंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी इस तरह से हमारी फ्रिल बनती जा रही है। तो इस तरह से धागे को खींचकर और कपड़े को सरका कर हम पहले पूरे कपड़े की फ्रिल बना लेंगे। तो ये देखिए ये धागे को खींचकर मैंने फ्रिल रेडी कर ली है और इस फ्रिल की लेंथ
मैंने 3 मीटर रखी है, क्योंकि इस फ्रिल को हमको इस पर लगाना है। ये जो कपड़ा हमने दूसरा लाइनिंग के लिए कट किया था लहंगे के नीचे लगाने के लिए, 3 मीटर का नेट, प्लेन नेट, ये देखिए। और इस कपड़े की लेंथ 3 मीटर थी, तो इसीलिए इस फ्रिल की लेंथ भी मैंने 3 मीटर ही बनाकर रखी है। और अब इस फ्रिल को हम इस कपड़े पर, ये देखिए, नीचे के साइड से अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमको अटैच करना है। इसको मैं बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह हम इसको नाप लेंगे कि ये नीचे से बिल्कुल बराबर आए, इस तरह से। और फिर इस फ्रिल को हम ऐसे उल्टा कर लेंगे, और उल्टा करने के बाद इस पर हम सिलाई करेंगे। और अगर हम चाहें तो ये 9 इंच की फ्रिल है, तो 9 इंच नाप कर हम इस पर निशान भी लगा सकते हैं। तो ऐसे हम, ये देखिए, इस कपड़े पर इस तरह से 9 इंच नाप कर ऐसे निशान लगा लेंगे, इस तरह से 9 इंच पर। ये देखिए, अगर हम चाहें तो इस तरह से कपड़े पर निशान लगा सकते हैं। और उसके बाद इस फ्रिल को ऐसे उल्टी तरफ से रखकर हमको इस पर सिलाई चलानी है, इस पूरे कपड़े पर। और जब ये सिलाई चल जाएगी तब ये फ्रिल पलटकर सीधे साइड में ऐसे आएगी। तो ये देखिए, इस पर मैंने सिलाई कर दी है। ये पूरे कपड़े पर इस तरह से ये फ्रिल अटैच हो गई है। और अब इस फ्रिल को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये नीचे की तरफ हमारी फ्रिल पूरे 3 मीटर फैब्रिक में लग गई है। और अब इस फैब्रिक की भी हम फ्रिल बनाएंगे। तो ये ऊपर के साइड से सेम उसी तरह से 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम पूरे कपड़े पर सिलाई मशीन की लेंथ चौड़ी करके सिलाई चलाएंगे इस कपड़े पर भी। फिर इसको भी धागा खींचकर हम फ्रिल बनाएंगे। तो ये देखिए, ये सिलाई मशीन की लेंथ है और ये अभी 3 पर है, और इसको घुमाकर मैंने 4 पर कर दिया। अब ये फुल लेंथ हो गई, और बस ऐसे सीधी सीधी हमको सिलाई चलाते जाना है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरे कपड़े पर सिलाई चला दी है। और अब इधर से भी ये जो 2 धागे निकले हैं, इसमें से एक धागा पकड़कर खींचेंगे हम, और इसकी भी हम फ्रिल बनाएंगे। तो इसी तरह से धागे को खींचकर और कपड़े को सरकाकर हमको फ्रिल बनानी है। तो ये देखिए, धागे को खींचकर ये मैंने फ्रिल बना ली है। और इस फ्रिल की लेंथ हम जितनी कमर है उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो ये देखिए, इसको अभी मैं साइड में रख दे रही हूँ। और ये लाइनिंग का कपड़ा है, तो इस कपड़े को हम ऐसे रखेंगे। और इसकी कमर 28 इंच थी, तो इस फ्रिल की लेंथ भी मैंने 28 इंच ही बनाई है। ये देखिए, इस तरह से हम नाप भी सकते हैं। लाइनिंग के फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही इसकी फ्रिल बनानी है। ये देखिए, बिल्कुल इतनी ही फ्रिल मैंने रेडी की है। इसको अभी हम इसी तरह साइड में रख देंगे। और ये जो मेन फैब्रिक है, इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे। और ये भी 3 मीटर फैब्रिक था, तो इसके ऊपर भी ये देखिए, यहाँ पर सिलाई मशीन की लेंथ चौड़ी करके पूरे कपड़े पर हमको सिलाई चलानी है। और सेम उसी तरह से हमको इसकी भी फ्रिल रेडी करनी है, जैसे हमने अभी इसकी की थी। तो ये देखिए, इसको भी धागे को खींचकर मैंने फ्रिल बना ली है। और इसकी लेंथ भी हम 28 इंच ही रखेंगे, जितनी कमर थी। तो ये देखिए, इस तरह से हम नाप सकते हैं ये, और लगभग 28 इंच ही है। और अगर ज्यादा हो तो इसको हम और ऐसे खींचकर साइज में कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इसको भी अभी हम साइड में रखेंगे। और ये जो हमने रेडी किया था, ये देखिए, हमको इसको इस तरह से रखना है। सबसे नीचे हम ये वाली लेयर रखेंगे, ये सैटन वाली, इस तरह से। ये देखिए, ये कमर वाला पोर्शन है, इसको ऐसे ऊपर के साइड में करते हुए इस तरह से रख लेंगे। और फिर इसके ऊपर हमको ये वाली लेयर रखनी है, इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये कमर से कमर वाला पोर्शन ऐसे बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए इस तरह। ये देखिए, ये हो गया। और ये कितना अच्छा ये फ्लफी फ्लफी नीचे हमारा आ रहा है, देखिए। तो इस तरह से कमर के पोर्शन को हम ऊपर साइड से मिला लेंगे। और फिर सबसे ऊपर हम ये वाली मेन लेयर इसको रखेंगे इस तरह। ये देखिए, बिल्कुल कमर वाले पोर्शन को तीनों फैब्रिक आपस में मिलाते हुए फिर ये तीनों फैब्रिक हम ऐसे पकड़ेंगे। और पहले हम इसको पिन अप कर देंगे, तीनों कपड़े पकड़कर। और पिन अप करने के बाद हम इस पर यहाँ से यहाँ तक सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए, इस पर मैंने सिलाई चला दी है, इसको पिन अप करके। और ये तीनों कपड़े, ये 1, 2 और ये लाइनिंग 3, ये तीनों आपस में अटैच हो गए हैं। और अब इसमें हम ये बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये देखिए, बेल्ट के भी किनारों पर मैंने सिलाई चला दी है, जिससे ये नेट का फैब्रिक और ये सैटन वाला फैब्रिक, ये दोनों आपस में अटैच हो गए हैं। और ये नेट का मैंने डबल फैब्रिक इस पर लगाया है। और सिलाई चलाने के बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग भी कर दिया है, जिससे ये बिल्कुल बराबर हो गया है। और अब इस बेल्ट को हम लहंगे में अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम बेल्ट को ऐसे उल्टा कर लेंगे। ये बेल्ट का उल्टा साइड है और ये लहंगे का सीधा साइड है। और फिर इस बेल्ट को हम पकड़ के इसमें यहाँ से पूरा यहाँ तक पहले इसको अटैच कर लेंगे।
तो ये देखिए, ये सिलाई मैंने चला दी है पूरी और ये बेल्ट इस तरह से इसमें अटैच हो गई है। ये फ्रंट से है और इस तरह से ये देखिए ये बैक से है और इसमें फ्रंट में बेल्ट रहेगी और बैक साइड में इलास्टिक लगेगा। तो फ्रेंड्स, जितनी भी कमर का हम लहंगा बनाते हैं तो कमर के साइज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और जितना आता है उसी में हम बेल्ट लगाते हैं और बाकी पार्ट में इलास्टिक। ये 20 इंच कमर का लहंगा बन रहा है तो 20 का हाफ 10 हुआ। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। हम इंची टेप में 20 इंच के निशान पर ऐसे टेप को रखेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए 1 2 ये 2 भाग में डिवाइड हो गया। फिर इसको हम खोल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये टेप फोल्ड हुआ है 10 इंच पर, तो 20 का हाफ 10 इंच हुआ। तो यहाँ से ये देखिए ऐसे नाप कर हम 10 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब इधर से यहाँ तक ये हमारी बेल्ट हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए ये देखिए ये मैंने इलास्टिक भी कट किया है। तो हम पहले कमर का आधा कर लेते हैं, उसके बाद हमारा 10 इंच और बचा तो इसमें से 2 इंच कम करके उतनी ही लेंथ की हम इलास्टिक कट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये 8 इंच लेंथ की मैंने इलास्टिक कट कर ली है और फिर इस इलास्टिक को हम यहाँ पर जो मैंने ये निशान लगाया है यहाँ पर ऐसे रखेंगे, बिल्कुल इस निशान पर, और इस पे 3-4 बार पहले हम सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए इस पर मैंने 3-4 बार सिलाई चला दी है और इस तरह से ये इलास्टिक इसमें अटैच हो गई है। अब इसके दूसरे कॉर्नर पर हम इस टाइप की सेफ्टी पिन ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, जिससे हम इसको बाद में आसानी से निकाल सकें और फिर इसको हम ऐसे बराबर से रख लेंगे और फिर इस बेल्ट को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इलास्टिक के ही अकॉर्डिंग, और जितना कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके इस पर पिन अप कर देंगे और ऐसे पूरी बेल्ट को हम इसी तरह फोल्ड करके पहले पिन अप कर देंगे, फिर इस पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने पूरा फोल्ड करके पिन अप कर दिया है और ये देखिए इस तरह से, और बस अब इसके किनारों पर हमको सिलाई चलाते जाना है और पिन्स निकालते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम एक एक पिन निकालते जाएंगे और इस तरह सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये देखिए इस पर मैंने सिलाई चला दी है इसको फोल्ड करके, और ये बैक से इस तरह लग रहा है और फ्रंट से इस तरह है। और अब इसमें से हम इलास्टिक बाहर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सेफ्टी पिन है, इस तरह हाथ की मदद से हम इसको ऐसे टच कर लेंगे और फिर इस सेफ्टी पिन की मदद से ऐसे इसको हम इलास्टिक को ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमको इलास्टिक बाहर की तरफ खींच लेना है और फिर इस सेफ्टी पिन को हम ऐसे निकाल देंगे और इस इलास्टिक को इस तरह बराबर करके, और फिर इस पर भी हम 2-3 बार सिलाई चला देंगे जिससे ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई चला दी और ये बेल्ट इस तरह से इसमें लग गई है। फिर हम ऐसे इसको खींचकर बराबर कर लेंगे और इस रबड़ को ऐसे खींचकर हम इसके बीच में भी एक सिलाई चला लेंगे। तो इसको मैं सिलाई चलाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें सिलाई चलाएंगे बिल्कुल इसके बीच में। तो ऐसे हम इलास्टिक को खींच लेंगे और फिर हमको ऐसे सिलाई चलानी है इस तरह। तो ये देखिए ये सिलाई मैंने चला दी है और ये बैक साइड में हमारी ये इलास्टिक हो गई और ये आराम से ऐसे खींच सकती है और सिलाई चलाने की वजह से ये इलास्टिक पलटेगी भी नहीं और फ्रंट में ये बेल्ट हो गया है। और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और अगर इसके ऊपर हम कोई लेस वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने छोटी सी लेस ली है और केवल इसके फ्रंट में हम इसको लगा देंगे। तो इस तरफ से हम लेस को ऐसे उल्टा रख के ये देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक सिलाई चलाएंगे। तो इस पर मैंने सिलाई चला दिया है। अब इस लेस को हम ऐसे टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अटैच हो गई है लेस, और फिर इस लेस को यहाँ तक हम एक सिलाई ऊपर और एक सिलाई नीचे चला देंगे जिससे ये आगे की तरफ अटैच हो जाए। तो ये देखिए ये फ्रंट में मैंने इसमें लेस अटैच कर दी है जिससे इसका लुक और भी प्यारा आ गया है। और अब हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे और फिर ये ऊपर से जहां तक बेल्ट है यहाँ तक और थोड़ा सा नीचे तक हम पहले ये सभी कपड़े एक साथ पकड़कर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए ऊपर की तरफ से हम सबसे पहले ये 6 कपड़े जो हैं ये सब एक साथ पकड़कर सिलेंगे। तो ये देखिए ये सबसे नीचे वाला ये लाइनिंग है, उसके बाद ये प्लेन नेट 2 हो गया, फिर ये डिजाइनर वाली नेट 3, और उसके बाद ये भी डिजाइनर वाली नेट है 4, और इसके बाद ये जो प्लेन नेट है इसको हम पकड़ेंगे 5, और उसके बाद ये लास्ट वाली लाइनिंग 6। ये सभी कपड़े हम एक साथ पकड़ेंगे और बेल्ट के पास से लगभग 1 इंच तक हम इसको सभी कपड़े एक साथ ऐसे अटैच कर लेंगे। और उसके बाद हम ये लाइनिंग का कपड़ा अंदर कर देंगे
और ये प्लेन नेट वाला लाइनिंग जो मैंने लगाया था ये भी हम अंदर की तरफ हटा देंगे और ऊपर से भी, और केवल ये डिजाइनर वाली नेट हम ऐसे बाहर की तरफ करेंगे और ये दोनों कपड़े पकड़कर हम इसको नीचे तक अलग अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये डिजाइनर वाली नेट मैंने अलग अटैच कर ली है और फिर अब हम यहीं पर से फिर से सिलाई करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, और इस बार इस नेट को जिसको हमने अटैच किया था अंदर की तरफ कर देंगे और ये प्लेन वाली नेट ये देखिए इसको हम ऐसे बाहर की तरफ करेंगे इस तरह, और ये लाइनिंग वाला कपड़ा भी हमको अभी नहीं सिलना है, इसको भी हम हटा देंगे और इस प्लेन नेट को हम अलग अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये प्लेन वाली नेट भी अलग अटैच हो गई है और फिर से अब हम यहीं से सिलाई करना फिर शुरू करेंगे और इस बार इस प्लेन नेट को भी हम अंदर की तरफ कर देंगे और इस बार हम ये सब सारे कपड़े ऐसे अंदर की तरफ करके केवल लाइनिंग वाला कपड़ा ऐसे हम बाहर की तरफ निकालेंगे और इसको अब हम अलग अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इसको भी मैंने नीचे तक अटैच कर दिया है। अब ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा ये अलग अटैच हो गया और ये लाइनिंग का कपड़ा अलग और ये अलग, ये तीनों कपड़े देखिए हमारे अलग अलग अटैच हो गए हैं। और अब इस लाइनिंग के कपड़े में हम नीचे की तरफ एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई कर देंगे और अगर हम चाहें तो इसमें इंटरलॉकिंग या पीको भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये लहंगा बनकर रेडी हो चुका है और इसका लुक आगे से पीछे तक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स, इस लहंगे के लिए चोली और दुपट्टा बनाने का फुल ट्यूटोरियल हम पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती इसलिए मैंने चोली और दुपट्टा पार्ट 2 में बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो इसके आगे की वीडियो आप पार्ट 2 में देख सकती हैं। और अगर हम लोग चाहें तो इस तरह से लटकन बनाकर इस पर टक कर सकते हैं, जिससे इसका लुक और भी प्यारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें तो इसके लिए आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं और आप इंस्टा से मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस अपने लिए ऑर्डर भी कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे शुरू से सिलाई सीखना चाहें तो इसके लिए आप मेरा ऐप वंदना राय कोचिंग डाउनलोड कर सकती हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है और आप अपना मनचाहा कोर्स परचेस करके अपने लिए डिजाइनर ड्रेसेस बनाना सीख सकती हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी प्यारी प्यारी डिजाइनर ड्रेसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।